नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की तिथि तय हो गई है। जैसे कि हम आपको कुछ समय पहले बताए थे, जो इस रूट पर दिसंबर में ट्रेन चलने वाली है और कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी इस रूट पर, उसका टाइमिंग क्या होगा, दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच कितनी सारी ट्रेनें होगी, सहरसा से फॉरबिसगंज के लिए कौन कौन सा ट्रेन होगा, ये सब सारी चीज़ें जो है लगभग तय कर ली गई है। लगभग 14 वर्षों के बाद ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। सीआरएस की तिथि भी घोषित हो गई है। 14 वर्ष से इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था, जिसमें लगभग 6 महीने से सीताधार नदी के पास जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य है, सहरसा फॉरबिसगंज रूट वाली ट्रैक को जोगबनी कटिहार वाली रूट में जोड़नी है। इस ट्रैक लिंकिंग कार्य को अपूर्ण रखा गया है। लगातार डेट पर डेट लिया गया, तिथि पर तिथि ली गई डीआरएम कटिहार के द्वारा, लेकिन उस तिथि को ट्रेन की परिचालन न होकर लगभग 14 वर्षों के बाद एक बार फिर सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार के मुताबिक एक तिथि बनाई गई है, सीआरएस की तिथि, जिस तिथि को इस रूट पर ट्रेन का ट्रायल होगा। ट्रेन की ट्रायल इंस्पेक्शन सीआरएस सुबोमोई मित्रा करेंगे और उसके बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन तत्क्षण शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कितनी ट्रेन चलाई जाएगी, उसका समय सारणी क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें तय कर ली गई है। सिर्फ सीआरएस बाकी है। सीआरएस की हरी झंडी मिलते बाद उसके तुरंत बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। अगले आने वाले रविवार को हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे फॉरबिसगंज से, जिसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो फॉरबिसगंज जंक्शन की क्या स्थिति है, कितने ट्रैक्स हैं, कौन कौन सी कार्य अभी चल रही है, नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच में क्या स्थिति बना हुआ है, कितने संपार फाटक बचे हुए हैं, कितने भवन बचे हुए हैं निर्माण कार्य के लिए, कौन कौन सी स्टेशन पड़ती है, सारी चीज़ों की जानकारी हम अगले आने वाले रविवार को देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी हमसे जुड़े रहिएगा और अत्यधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से घर लौटे थे और यही 14 वर्ष शायद मिथिला के लिए भी एक शुभ दिन होगा, क्योंकि 14 वर्षों के बाद संपूर्ण मिथिला एक हो जाएगी। हालांकि इससे पहले दरभंगा सहरसा रूट एक होकर 88 वर्षों के बाद एक इतिहास रच दी। 14 वर्षों के बाद इस प्रकार का तिथि आने वाला है, जिस तिथि को ये संपूर्ण मिथिला एक हो जाएगा। 20 नवंबर को ये तिथि रखी गई है सीआरएस की। सुबोमोई मित्रा के द्वारा 20 नवंबर को इस रूट का सीआरएस इंस्पेक्शन किया जाएगा। 20 नवंबर एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन सहरसा और फॉरबिसगंज रूट एक हो जाएगी। न कि सहरसा और फॉरबिसगंज, बल्कि दरभंगा और फॉरबिसगंज रूट भी एक हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 2 ट्रेनें लहरियासराय से जो है वो फॉरबिसगंज को जाएगी और वर्तमान में जो एक ट्रेन सहरसा से चल रही है उसे एक्सटेंड कर फॉरबिसगंज पहुंचाया जाएगा। यानी कि वर्तमान में 3 ट्रेनें इस रूट पर चलाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिथिला क्षेत्र के लिए, जब एक ऐसा समय आएगा जो संपूर्ण मिथिला एक हो जाएगी। इस रूट पर लगातार अब इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। फॉरबिसगंज की ये रिपोर्ट आप हमारे मित्र चंदन जी के मदद से देखे हैं। लगातार चंदन जी आपको फॉरबिसगंज से सारी जानकारी दिए हैं। ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है इस संपूर्ण भूभाग के लिए, जब इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग कर हम आपको सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे फॉरबिसगंज से। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।